पहले 4 चुनाव आपने जिन परिस्थितियों में लड़े थे, नेता प्रतिपक्ष भी कभी हमीरपुर से हुआ करते थे, कभी मुख्यमंत्री भी हमीरपुर से हुआ करते थे। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री हमीरपुर से तो हैं, आपकी पार्टी के नहीं हैं। चुनाव कितना कठिन मानते हैं? कांग्रेस की राज्य की सरकार का तो एडवांटेज हो रहा है। तो आपदा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसमें आपने कोई केंद्रीय मंत्री के नाते सहायता नहीं करवाई, मुख्यमंत्री भी मंचों से यही कह रहे हैं। और मैं तो सीबीआई की जांच लगता है मुझे ऐसी होनी चाहिए, ऐसे इनके राज्य में लूट हुई है। 6 जिन विधायकों ने पाला बदला है, आपके विषय में चर्चा ये हो रही है, अनुराग ठाकुर ने अपने चुनाव के साथ साथ 4 विधायक जो आपके संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं, उनकी चिंता करके उनको जिताने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। इस बात में कितनी सच्ची? भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उनके लिए काम भी करें, उनके लिए वोट भी करें। धूमल परिवार का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा? राजेंद्र राणा के साथ, जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराने का काम किया, या फिर कैप्टन रणजीत सिंह राणा के साथ, जो आपके करीबी भी माने जाते हैं? ये आरोप तब भी लगते थे जब राजेंद्र राणा ने पाला पलटा था, क्यों भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अमित शाह आपके लिए चुनाव प्रचार में आए थे, और जब 2019 का चुनाव था तब भी आपके लिए वो चुनाव प्रचार करने आए थे, 2024 का चुनाव है तब भी वो आपके लिए आए थे। उन्होंने मंच से आपको लेकर एक बड़ी रोचक बात कही कि लोग मेरे लिए मंत्री मांगने आते हैं, मैंने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। उनकी इस बात का भविष्य के लिए भी इशारा समझें कि अगर भविष्य में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा? पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, कुछ पद देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं देती तो भी ठीक है। हाल ही में राज्यसभा चुनावों में जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में घटा था, क्या अनुराग ठाकुर उस घटनाक्रम के हिस्सा थे? क्या केंद्रीय मंत्री होने के नाते और हिमाचल प्रदेश के नेता होने के नाते आपको भी उस बात की भनक थी कि कुछ इस तरह का राज्यसभा चुनाव में होने वाला है? मुझे कोई जानकारी नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जब मंडी आए थे, उन्होंने मंच से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, इसका भविष्य लंबा नहीं है। सवाल ये है, जब सरकार बदलेगी तो क्या हिमाचल की राजनीति में अनुराग ठाकुर की वापसी होगी, या फिर अनुराग ठाकुर केंद्र की ही राजनीति करेंगे? छोटे से राज्य से आके 140 करोड़ की जनता में देश में केवल 28 कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें से आप एक हो। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। देश में 7वें चरण के लोकसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनावों के दृष्टिगत आज हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल में, वीरभूमि हिमाचल में। अनुराग जी, सीधा सवाल पे आते हैं। पहले 4 चुनाव आपने जिन परिस्थितियों में लड़े थे, नेता प्रतिपक्ष भी कभी हमीरपुर से हुआ करते थे, कभी मुख्यमंत्री भी हमीरपुर से हुआ करते थे। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री हमीरपुर से तो हैं, आपकी पार्टी के नहीं हैं। चुनाव कितना कठिन मानते हैं अपने लिए? देखिए, पहली बात ये, दूसरी तरफ कौन है इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमने काम किया, लोगों की सेवा की, और इसीलिए 4 बार लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, और मेरा चुनाव भी जनता ने लड़ा और जनता ने जिताया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की। ये चुनाव भी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं, और आप देखोगे हर तरफ उत्साह, जोश लोगों में है। और कांग्रेस की राज्य की सरकार का तो एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि इतना फेल हुई है वो कि जो वायदे किए थे पूरे नहीं कर पाई। 1500 रुपये महिलाओं को नहीं दिए, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में नहीं दिए, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध नहीं दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि सरकार ने किया क्या। 28,000 करोड़ का कर्जा लिया लेकिन दिया कुछ नहीं। दूसरी बार जब विकास के कार्य आते हैं तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, इसका हिमाचल का शेयर जो है वो सरकार नहीं दे रही, केवल केंद्र की सरकार के पैसे से प्रोजेक्ट चल रहा है। हिमाचल की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब दूसरी रेलवे लाइन ऊना हमीरपुर की जब बात करते हैं तो इन्होंने पैसे उसके लिए नहीं दिए जो हिमाचल का हिस्सा था। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार हिमाचल की सरकार का विरोध क्यों करते हैं। ये जो आपने ऊना और हमीरपुर की रेल लाइन का जिक्र किया, आपके ऊपर जो 2 मेजर सवाल उठ रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, वो वही हैं। एक ऊना हमीरपुर की रेल लाइन है, और एक केंद्र में जो आपदा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसमें आपने कोई केंद्रीय मंत्री के नाते सहायता नहीं करवाई, मुख्यमंत्री भी मंचों से यही कह रहे हैं। देखिए, आपदा के समय तो मोदी जी ने शुरू में ही 13 NDRF की टुकड़ियाँ पहुँचा दी, 2 हेलीकॉप्टर दे दिए, बाद में 1700 करोड़ से ज़्यादा का नकद, कुल मिला के 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद भारत सरकार ने की। और कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपये भी मदद नहीं की, 2 रुपये भी। मेरा आरोप है मुख्यमंत्री जी के ऊपर और इनकी सरकार के ऊपर
कि 2 रुपए के भी हिमाचल सरकार ने अपने पैसों से मदद नहीं की। जितनी मदद है वो मोदी सरकार के पैसों की मदद है। और जो 20,000 मकान है वो भी मोदी सरकार ने दिए। मनरेगा में डंगे रास्ते ये सब बने, ये भी मोदी सरकार ने किया। और कांग्रेस ये नहीं कर पाई। कांग्रेस ने तो बंदर बांट किया, जो आया पैसा उसको भी अपने चहेतों को दिया, बाकियों को नहीं दिया। लोगों को बहुत रोष है कि आपदा में भी घोटाला कर गई कांग्रेस। और मैं तो सीबीआई की जांच लगता है मुझे ऐसी होनी चाहिए, ऐसे इनके राज्य में लूट हुई है। 6 जिन विधायकों ने पाला बदला है, आपके विषय में चर्चा ये हो रही है। अनुराग ठाकुर ने अपने चुनाव के साथ साथ 4 विधायक जो आपके संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं, उनकी चिंता करके उनको जिताने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। इस बात में कितनी सच्चाई है? निश्चित तौर पे मेरे कंधों पे उसकी जिम्मेदारी है। जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उनके लिए काम भी करें, उनके लिए वोट भी मांगें। ज्यादा चर्चाएं इसमें राजेंद्र राणा को लेकर हो रही हैं। हम पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पास गए थे, वहां भी हमने सवाल किया था। सवाल यह है, लोग कह रहे हैं कैप्टन रणजीत सिंह पाला नहीं बदल सकते थे अगर आप उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करते या रोकने का प्रयास करते। जनता में भी ये चर्चाएं हो रही हैं। धूमल परिवार का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा? राजेंद्र राणा के साथ जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराने का काम किया, या फिर कैप्टन रणजीत सिंह राणा के साथ जो आपके करीबी भी माने जाते हैं? ये आरोप तब भी लगते थे जब राजेंद्र राणा ने पाला पलटा था। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। फिर इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद वो कांग्रेस में चुनाव लड़े। तो ये कहना बड़ा आसान होता है। वो इंडिविजुअल पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने इंडिपेंडेंट हैं। पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि ना जाए, लेकिन वो 300 वोट से चुनाव हारे। वो नहीं अपना मन बना पाए। बहुत पार्टी ने समझाया, हम सब ने समझाया, लेकिन नहीं माने। तो क्या कर सकते हैं? चले गए। लेकिन ऐसे ही राजेंद्र राणा भी गए थे, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। पिछले दिनों अमित शाह आपके लिए चुनाव प्रचार में आए थे, और जब 2019 का चुनाव था तब भी आपके लिए वो चुनाव प्रचार करने आए थे। 2024 का चुनाव है तब भी वो आपके लिए आए थे। उन्होंने मंच से आपको लेकर एक बड़ी रोचक बात कही कि लोग मेरे लिए मंत्री मांगने आते हैं, मैंने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। उनकी इस बात का भविष्य के लिए भी इशारा समझें कि अगर भविष्य में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा? मेरा सांसद बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा सकता हूँ और उनके काम करवा सकता हूँ। बाकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, कुछ पद देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं देती तो भी ठीक है। कुल मिला के हिमाचल की जनता की सेवा करनी है, चाहे सांसद के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में। अनुराग जी, एक तरफ है 400 पार का नारा जो आपकी पार्टी दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो कह रही है हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। उनके लिए उन्होंने 96,000 रुपए की एक योजना भी लाई है, सालाना उनको मिलेगा। साथ ही साथ एक तरफ संविधान बचाने की भी बात कांग्रेस कर रही है। आपको क्या लगता है, जो पिछले दिनों 6 चरण का जो मतदान हो चुका है, भाजपा के लिए राह आसान रहेगी, कठिन रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार भी 72,000 देने की बात कही थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस बार भी 96,000 की बात की, लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वसनीयता खो चुके हैं। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी, और राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल यही था कि एक तरफ उन्होंने संविधान बचाने की भी बात, हाँ, संविधान वाले पे मैं कहता हूँ, संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया, उनको चुनाव हरवाए, और नेहरू गांधी परिवार ने किया। उनको कभी कोई मान सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो हमने पंच तीर्थ बनाए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली, लंदन, और उनको प्रतिमा, संग्रहालय, सब कुछ बनाया। हज़ारों करोड़ रुपये हमने खर्च किया। संविधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाते हैं हर साल, ये मोदी सरकार ने किया। दूसरा, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है, इस दिन हमने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। पीएम फसल बीमा योजना से लेकर बाकी सब में हमने 71% लाभार्थी SC ST OBC के हैं। OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। बाबा अम्बेडकर को अगर भारत रत्न मिला तो VP सिंह की सरकार ने दिया, लेकिन हमने समर्थन दिया था। SC समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। ST समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया, और OBC समाज से आने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब ये सब हमने किया है। कांग्रेस ने 62 बार संशोधन किया, 62 बार संविधान में। अरे मोदी जी ने तो
चाहे गुजरात में हो, यहाँ पे मान सम्मान किया। और जिस दिन मोदी जी MP बने, पार्लियामेंट आए, तो संविधान के आगे शीश झुकाकर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। अनुराग जी, हाल ही में राज्यसभा चुनावों में जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में घटा था, क्या अनुराग ठाकुर उस घटनाक्रम के हिस्सा थे? क्या केंद्रीय मंत्री होने के नाते और हिमाचल प्रदेश के नेता होने के नाते आपको भी उस बात की भनक थी कि कुछ इस तरह का राज्यसभा चुनाव में होने वाला है? मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके अलावा अनुराग जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री भी हैं, 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं, ये सवाल आपसे भी बनता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जब मंडी आए थे, उन्होंने मंच से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, इसका भविष्य लंबा नहीं है। सवाल ये है, जब सरकार बदलेगी तो क्या हिमाचल की राजनीति में अनुराग ठाकुर की वापसी होगी या फिर अनुराग ठाकुर केंद्र की ही राजनीति करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पर हूँ। सांसद के नाते जनता की आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक उठाई, संघर्ष करने से लेकर सेवा और विकास करने का कार्य किया, और तभी तो इतने लाखों लोगों का प्यार मिला है। देश में एक नई पहचान मिली है, और ये पहचान कमानी बहुत मुश्किल होती है साहब। छोटे से राज्य से जाके तो बहुत सारे लोग जाति के नेता होते हैं, कोई अलग होते हैं, पर आप छोटे से राज्य से आके 140 करोड़ की जनता में, देश में केवल 28 कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें से आप एक हो। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हिमाचल की जनता को मान सम्मान दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 5वीं बार आप चुनाव मैदान में हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? विकास के लिए और मोदी सरकार बनाने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अनुराग सिंह ठाकुर थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।